नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो आपका बट्टा जो टॉपिक अपना चल रहा है डिस्काउंट जिसे कहते हैं अपन कटौती, इसका तीसरा वीडियो है जिसमें आज अपन काफ़ी धमाकेदार पॉसिबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको अपन कहते हैं अंकित मूल्य और बट्टे देने पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना। तो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जब आपको अंकित मूल्य देगा और बट्टे देगा और विक्रय मूल्य आपसे पूछेगा। तो इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। तो एक बात हमेशा गांठ बांध लीजिए दोस्तों, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है और अंकित मूल्य पर छूट देकर विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य किस प्रकार से निकालते हैं देखिए आप। तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। जैसे ये अंकित मूल्य है आपको, ये अपन ने अंकित मूल्य लिख दिया आपके सामने। अब छूट अंकित मूल्य पे देंगे। अगर आपको एक छूट देकर बेचा जाए तो आप लिखेंगे 100 माइनस x/100। किसी ने कहा सर मुझे मेरी वस्तु पर 2 छूट देनी है, तो एक y की छूट और दे दो 100 माइनस y/100। और किसी ने कहा कि सर मुझे एक और छूट देनी है, एक और दे सकते हैं 100 माइनस z/100। इस प्रकार से तुम्हारी मर्जी पड़े उतनी छूट दे सकते हो आप, लेकिन छूट जो देनी है हमेशा अंकित मूल्य पर ही देनी है। और अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद विक्रय मूल्य निकाल सकते हो। अब 15 साल का इतिहास देखें आप एग्जामों का और एनालिसिस करें आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं और कैसे आ सकते हैं। तो इस टॉपिक से टोटल 3 प्रकार के प्रश्न आ चुके हैं और तीनों प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आ सकते भी हैं। तो तीनों प्रकार के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, तो एक एक बात को अच्छे सुनिएगा। तो पहला क्वेश्चन अपना ये कहता है कि अंकित मूल्य दे दे आपको और 3 छूट दे दे। तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य मान लीजिए 50,000 रुपये है, उसको 3 क्रमिक बट्टों पर बेचा जाए, 30%, 20% और 10% पर बेचा जाए, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा गया है। अंकित मूल्य दे रखा है आपको 50,000 रुपये और 3 छूट दी 30, 20 और 10 की। तो आप कह सकते हैं 70/100, 80/100 और एक कह सकते हैं 90/100। ठीक है, अब जीरो काउंट करके जीरो काट सकते हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 0 2 0 2 6 0 हो गए, 4 0 5 0 और 6 0। अब इनको गुणा करना बाकी रहेगा बस। तो चलो गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा आपको। देखिए अब अपन कह सकते हैं 7 5 35 है ना, ये 35 हो गया। 35 गुणा 8 गुणा 90 ऐसा हो सकता है। अब 35 को 8 से गुणा कर दो आप पहले। 8 5 40, हासिल 4, 8 3 24 और 4 28, इस प्रकार से। और 90 से गुणा कर देंगे, ये 0 2 0 ऐसे किसी लगा देंगे अपन। और 9 8 72, हासिल 7 और 9 दिन 18 25, ये आ जाएगा 25,200 रुपये। आपका होगा 25,200 रुपये। तो अगर आपको अंकित मूल्य 3 छूट देने पर विक्रय मूल्य पूछे, तो अगर किसी वस्तु पर आपने 50,000 रुपये लिख रखा है और उस पर 3 छूट दे रही 30 की, 20 की और 10 की, तो आप उसको 25,200 रुपये में बेचना पड़ेगा फिर आपको। मतलब लगभग आधी कीमत में आपको बेचना पड़ेगा अगर आप 3 छूट दे दो। इस प्रकार छूट देकर बेचा जाता है। कई बार इसी प्रकार के प्रश्न में थोड़ा सा चेंज होता है, कई बार आपको विक्रय मूल्य दे देता है और अंकित मूल्य पूछ लेता है। तो मान लीजिए विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 7,200 रुपये, ये विक्रय मूल्य, और इस बार आपसे अंकित मूल्य पूछा है और 3 छूट दी है आपको। ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर 10% की, मतलब 90/100, 20% की 80/100 और 50% की 50/100। 100 में से घटाते हुए लिख दिया अपन। तो 3 छूट दे दी और आपसे अंकित मूल्य पूछ लिया। तो निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं। पहले सामने वाला काट देते हैं, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। और आप जानते हैं 9 8 72 होता है, 72 से 72 कट जाएगा और 50 से कट जाएगा 100 2 बार। तो 2 के पीछे 4 0 लगाकर उनसे कैची गुणा कर देंगे अपन, तो आपका अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा आपका, देखिए अंकित मूल्य बराबर 2 के पीछे 4 0 लगा दी, तो अंकित मूल्य हो गया आपका 20,000 रुपये। अंकित मूल्य क्या हो गया आपका 20,000 रुपये, जो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से अपन निकाल चुके हैं। तो ये हो गया आपका अंकित मूल्य। अब किसी ने कहा सर इन दोनों के अलावा कोई और सवाल एग्जाम में देखने को मिल सकता है इस टॉपिक से? बिल्कुल मिल सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि अंकित मूल्य विक्रय मूल्य दोनों दे देता है और एक छूट देकर एक छूट पूछ सकता है। तो मान लीजिए विक्रय मूल्य दे रखा है आपको 800 रुपये और अंकित मूल्य दे रखा है आपको 1200 रुपये और एक छूट दे रखी है आपको 20% की, इसलिए अपन कह सकते हैं 80/100। और एक छूट हमको नहीं दे रखी है, वो x की दे रखी है और x का मान ही हमसे पूछा है। ये ऐसे भी पूछ सकता है ताकि अंकित मूल्य विक्रय मूल्य दोनों दे दे, एक छूट दे दे, दूसरी छूट पूछ सकता है। अब काटना बाकी रहेगा, काट सकते हैं अपन। देखिए तो चलो ये 2 0 से 2 0 काट देते हैं और 80 से 10 बार कट जाएगा। ठीक है, तो और तो कोई बचा नहीं काटने लायक। चलो बचा है 4 से काट देते हैं, दिख रहा है आपको। तो 4 से काटेंगे अपन, ये 3 बार कट जाएगा, तो 4 से 25 बार कट जाएगा। ठीक है, अब एक काम करेंगे अपन, 25 को इधर 10 से गुणा कर देंगे, कैसे गुणा, और 3 को इधर इन दोनों से गुणा कर देंगे। बस गुणा करना बाकी रह गया अब तो
तो ये कह सकते हैं 250 और 3 को अंदर गुणा किया तो 300 माइनस 3x। अभी माइनस 3x इधर जगह प्लस का हो जाएगा और इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो आप कह सकते हो 3x बराबर ये 300 में 250 कटेगा तो 50 आ जाएगा और x बराबर आ जाएगा 50/3%। मतलब आपको 50/3% की छूट देनी पड़ेगी दूसरे नंबर की, तब जाके आप किसी वस्तु पर 1200 रुपये लिख सकते हो और 800 रुपये में बेच सकते हो। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक था आपका अंकित मूल्य और बट्टे देने पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना, तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं जिसमें आपको अंकित मूल्य दिया जाता है और विक्रय मूल्य आपको निकालना पड़ता है। तो विक्रय मूल्य इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर आपको कभी विक्रय मूल्य दे दे अंकित मूल्य पूछ सकता है, या अंकित मूल्य विक्रय मूल्य दोनों दे दे तो बट्टा आपसे पूछ सकता है। तो काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है। इस प्रकार प्रैक्टिस करने के लिए और भी क्वेश्चन अगर आप करना चाहें, जिस नाम से हमारा मेघराज गुरु यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ और भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप। अगर वीडियो पसंद आए कभी मज़ेदार लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताएं ताकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियोज़ रोजाना हम आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।